हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीएफ की वैकेंसीज अनाउंस होने के बाद इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं और हमारी जो है वो एक्सपीरियंसेस की सीरीज स्टार्ट है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएफ, जीडीपी, सीएई, एडी, लॉजिस्टिक, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ 13 मार्च 2023 इनिशियल टेस्ट एक्सपीरियंसेस फ्रॉम ऑल सेंटर्स। तो याद रखना, ये एक्सपीरियंसेस तमाम सेंटर से हैं और जितनी भी कोर्सेज हैं इन तमाम की एमसीक्यूज़ मिक्स हैं। तो आपने ये एमसीक्यूज़ अगर आप किसी भी कोर्स से हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंसेस शेयर करने का मकसद यही होता है कि एक तो ये एमसीक्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड होते हैं, और दूसरा इनके आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और आप लोगों को पता भी चल जाता है कि टेस्ट में किस टाइप के एमसीक्यूज़ आने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सिनोनिम ऑफ अलर्ट। अलर्ट का सिनोनिम पूछा गया है। सिनोनिम के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सिनोनिम ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जो सेम मीनिंग्स देते हो। तो से अलर्ट का जो सिनोनिम होगा वो होगा वॉचफुल। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एंटोनिम ऑफ एम्बेजल। एंटोनिम का मतलब होता है कि जो वर्ड्स ऑपोजिट मीनिंग देते हो। तो एम्बेजल का जो एंटोनिम है वो है मिस एप्रोप्रिएट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, द बुक इज डैश द मग एंड द पेन। तो ये प्रपोजिशन के पार्ट का क्वेश्चन आया हुआ है। इसका जो आंसर है वो है बिटवीन, यानी कि जो सेंटेंस बनेगा, द बुक इज बिटवीन द मग एंड द पेन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वी आर अकाउंटेबल डैश गॉड। ये भी प्रपोजिशन का क्वेश्चन है। हमारा जो आंसर है वो आएगा इसमें 2। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 10% ऑफ 90। मैथमेटिक्स के पोर्शन का क्वेश्चन आया हुआ है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। परसेंटेज के बारे में अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इसकी एक सिंपल ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? परसेंटेज के क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने का इजी तरीका यही है कि आपने 0 को 0 से कैंसिल कर देना है और 9 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 9 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपके सामने कोई और भी वैल्यू आई हो तो आप उसे इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज एक्सप्रेस्ड एज। ये भी मैथमेटिक्स का ही क्वेश्चन है। तो हमसे पूछा गया है कि सेट ए और सेट बी का यूनियन अगर हम ले तो वो किस तरह से रिटर्न फॉर्म में होगा, यानी कि वो किस तरह से नजर आएगा। आंसर है हमारे पास ए यू बी, यानी कि ए यूनियन बी। यूनियन का साइन आप लोगों को पता है कि यू को यूनियन कहते हैं और इंटरसेक्शन का साइन होता है उल्टा यू। यू को उल्टा करेंगे तो इंटरसेक्शन बनेगा और यू को सीधा लिखेंगे तो हमारे पास बन जाएगा यूनियन। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, एस्केप वेलोसिटी इज डैश। एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू पूछी गई है कि कितनी है, तो आंसर है हमारे पास 11 ms-1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विच रेज आर स्ट्रॉन्गर रेज। कौन सी रेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर रेस है? आंसर है हमारे पास गामा रेस। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, व्हेन बॉडी इज गोइंग विद स्पीड ऑफ लाइट देन द मास इज डैश। आंसर है हमारे पास इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज डैश। मास एंड वेलोसिटी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि उनका प्रोडक्ट लेते हैं तो वो क्या बनेगा? आंसर है हमारे पास मोमेंटम। आपसे अगर मोमेंटम का फॉर्मूला पूछा जाए तो वो होगा मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि फिजिक्स के मोशन की यूनिट्स, फार्मूलाज, डायमेंशंस, ये चीज़ें आपने लाजमी तौर पर करनी है, क्योंकि फिजिक्स के पोर्शन के मोस्टली एमसीक्यूज इन ही 4 पोर्शंस में से आते हैं और कुछ एमसीक्यूज न्यूमेरिकल के आ जाते हैं जो अगर आपको फार्मूला और यूनिट आता हो तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, चेंज इन लेंथ ड्यू टू स्ट्रेस। आंसर है हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का यूनिट पूछा गया है तो हमारे पास जो आंसर है वो है हेनरी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, यूनिट ऑफ स्प्रिंग कंस्टेंट। स्प्रिंग कंस्टेंट का यूनिट पूछा गया है। आंसर है हमारे पास एन एम, यानी कि न्यूटन पर मीटर, और इसे आप कह सकते हैं एन डिवाइडेड बाय एम। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, व्हाट इज द कॉज डैश द प्रॉब्लम। आंसर है हमारे पास ऑफ, यानी कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन डैश। आंसर है हमारे पास वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा।
तो साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, आंसर है हमारे पास टेन थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन से आया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन से इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपने कैडेट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का टेस्ट देना हो तो मैथ्स का पोर्शन भी आपका इंक्लूड होगा। मैथ्स के पोर्शन के लिए आप लोगों को थोड़ा सा बताता चलूँ कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वाला चैप्टर, यूनियन, इंटरसेक्शन और आखिर में ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन, ये 3-4 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। आंसर है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन। डीजल इंजन की एफिशिएंसी पूछी गई है। आंसर है हमारे पास 40 to 45%। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, पावर इज इनवर्स ऑफ डैश। आंसर है हमारे पास फोकल लेंथ। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, फोर्स ऑफ ग्रेविटी अंडर सी इज डैश। आंसर है हमारे पास सेम। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, प्लग्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज डैश। आंसर है हमारे पास जीरो। ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज हैं। तो दोस्तों इसके अलावा आप लोग को इंग्लिश के पोर्शन में बताता चलूँ तो इंग्लिश के पोर्शन में जो सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं तो वो पहले नंबर पे होते हैं प्रेपोजिशंस के, दूसरे नंबर पे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का पोर्शन आता है, तीसरे नंबर पे हमारे पास डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सेंटेंस कंप्लीशन आता है, और उसके बाद कुछ एमसीक्यूज एक्टिव, पैसिव और कुछ एमसीक्यूज स्पेलिंग मिस्टेक्स के आपके सामने आते हैं। तो ये था कि इंग्लिश के पोर्शन का निचोड़। इंशाल्लाह हमारे चैनल पर वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप पीएफ के प्रिपरेशन एक्सपीरियंसेस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने पहली काफ़ी वीडियोस भी अपलोड की हैं। पिछला जो कोर्स था हमारे काफ़ी बच्चे रिकमेंड भी हो गए थे, इनिशियल टेस्ट उन्होंने अब काफ़ी आराम से पास कर लिया था। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो आप डेली बेसिस पर करें ताकि आप लोग की हेल्प हो सके और टेस्ट में आपको कोई मसला ना हो। तो गाइस उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। आज की वीडियो पर एंड करेंगे। थैंक यू गाइस।